नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की पूछताछ हुई है। तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर निकली हैं। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सीबीआई उनसे इंक्वायरी कर रही थी। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि एनसीबी ने भी अब उनको समन जारी करना है। एनसीबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और कभी भी एनसीबी की तरफ से उनको भी समन जारी किया जा सकता है, बुलावा भेजा जा सकता है। और इस मसले में एनसीबी वाले मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था उसमें रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। तो क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी? यही आज का हमारा मुद्दा, यही सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, हम किसी भी तरीके से एक विचार नहीं बना रहे हैं। हम रिया चक्रवर्ती को बतौर आरोपी नहीं देख रहे हैं, ना हम किसी को आरोपी साबित कर रहे हैं। हम आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहे हैं, आपको समझना है। लेकिन न्यायाधीश मत बनिएगा। न्यायाधीश बनना गलत होगा, क्योंकि ये न्यायाधीश बनने की जो प्रक्रिया मीडिया में चल रही है, तथाकथित जो बड़े चैनल्स हैं, जो खुद को कोई कहता है राष्ट्रहित सर्वप्रथम, कोई कहता है सबसे तेज, और कोई कहता है सबसे आगे, और कोई कहता है देश की धड़कन, तो वो सारे लोग जो भी हैं वो लोग सिर्फ न्यायाधीश बन के बैठे हैं। उनको तथाकथित उनको लग रहा है कि वो लोग जज की कुर्सी पर बैठे हैं और वो लोग अपना फैसला सुनाते हैं। नंजी आर के देवासी जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में जुड़िए, अच्छा लगे इसको बहुत से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। इससे पता चलता है कि आप लोग मेरी बात से सहमति दिखाते हैं, सहमति हैं या नहीं हैं। तो आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन लोगों का पर्दाफाश कीजिए जो लोग तथाकथित अपने आप को न्यायाधीश समझ के बैठे हैं, जो लोग रिया चक्रवर्ती गुनहगार मान चुके हैं, जो लोग ये मान चुके हैं रिया चक्रवर्ती ही सुशांत की कातिल है। उनको जवाब देना है तो आपको खबर एक्सक्लूसिव के साथ जुड़ना होगा और ये जवाब देना होगा। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि चर्चा इतनी आम से खास हो जाए। कल भी मैंने चर्चा किया था और कल मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बताया कि आप तो रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह मान रहे हैं। नहीं भाई, आपका नज़रिया गलत है। मैंने कभी किसी भी लाइन में नहीं कहा। आप मेरे पूरे के पूरे लाइव शो को उठा करके देख लेंगे और मुझे कोई ये कह देगा कि उसमें मैंने रिया चक्रवर्ती को निर्दोष बताया है या मैंने इस बात का समर्थन किया है कि रिया चक्रवर्ती को मंच देना गलत है या सही है, मैंने ये कहा हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता है, जब तक कि आरोप को ये कोर्ट मान नहीं लेता है कि रिया चक्रवर्ती गुनहगार है, ऐसे में क्या रिया चक्रवर्ती कोई आतंक अपराधी है? क्या रिया चक्रवर्ती, अब तक उसके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज थे, या रिया चक्रवर्ती के ऊपर हत्या, मर्डर करना उसके लिए आम बात थी, जो इस तरीके से उससे ट्रीट किया जाए कि उसके पास में मोटिव था? एक बात और समझने वाली बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों पे मौज काट रही थी और उसके लिए सुशांत एक सोने की अंडा देने वाले मुर्गी थी, तो आखिर उसको क्यों कोई मार देगा? उसको क्यों कत्लेआम कर देगा? उसको मार क्यों देगा? वो जिंदगी भर उस पर अपनी लाइफ चलाती, जिंदगी भर उसका मौज काटती रहती, जिंदगी भर उसके लिए उसका और भरण पोषण करती और उसके बाद में वो जिंदगी करती। और जहां तक बात है सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार स्कॉलर रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई योग्यता देख करके कतई नहीं लगता है कि उनको रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की, जो अपना कैरियर नहीं सेट कर पाई, जो अपने आप को इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाई, जिसका कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, बहुत वजूद नहीं है, उसने सुशांत सिंह राजपूत का माइंड वॉश कर दिया और उनको आत्महत्या की ओर ढकेल दिया या उनकी हत्या कर दी। मतलब कि एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, या तो आपको मानना पड़ेगा रिया बहुत शातिर है, या तो आपको ये मानना पड़ेगा सुशांत बहुत ही बिना समझ थे। सुशांत के पास में सुशांत का माइंड वॉश कोई भी कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर थे और बहुत ही अच्छा खासा जानकारी और समझदारी की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की समझदारी को इसी से आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने AIEEE पहले पार्ट में 6ठा रैंक निकाल दिया था। उन्होंने पढ़ाई भी की, उसके बाद में इंजीनियरिंग के अच्छे स्टूडेंट रहे। ये तमाम बातें हैं, लेकिन तमाम बातों को अगर झुठलाने की कोशिश की जाएगी और तो कहा जाएगा, तो ऐसे तथाकथित भारत का जो कह रहे हैं कि सच वाले भारत के साथ, झूठ वाले तक के साथ, तो मेरा कहना है कि जो सच के साथ है वो भारत के साथ जाए, जो झूठ के साथ है वो तक के साथ जाए। लेकिन जो वाकई में भारत के संविधान के साथ में है वो खबर एक्सक्लूसिव के साथ में आए। तो खबर एक्सक्लूसिव के साथ आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे हम वो बातें नहीं करते हैं, यहाँ हम फैसला नहीं सुनाने बैठे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि एक आरोपी को मंच दे रहे हैं और ये गलत है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। आखिर अगर आपको मंच देना ही था रिया चक्रवर्ती को, तो आपको 2 से 3
2.5 महीने लग गए। 2.5 महीने बाद रिया चक्रवर्ती अपना पक्ष रखने आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती पहले क्यों नहीं मीडिया के सामने आई? रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा था उस वक्त भी मुंह छुपा कर वहां पहुंची थी। तो रिया चक्रवर्ती आखिर अब तक क्यों खामोश थी? क्या डाटा इकट्ठा कर रही थी? क्या वो जानकारी, क्या कागजात इकट्ठा कर रही थी जिसके बुनियाद पर वो चाहती थी कि वो तब आए सामने जब उनका पक्ष मजबूत हो जाए? शायद तब वो इसकी तैयारी कर रही थी। तो अगर ये तैयारी कर रही थी तो मेरा कहना यही है, और लगातार चाहे वो आज तक हो, आज 2.5 महीने बाद, मैं चैनल का नाम मुझे कोई गुरेज नहीं है, जिनको अच्छा लगे वो अच्छा कहे, जो बुरा लगे वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक ट्रेंड अब चल गया है कि आप लोग लाइक और डिसलाइक का प्रोसेस बहुत अच्छा शुरू हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक, ना पर अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, करिए, ये अच्छी चीज़ें हैं और ये प्रैक्टिस में आप लोग ला रहे हैं। तो वाकई में इसको मैं आपकी सराहना करता हूँ और कहता हूँ कि आप करिए, ये चीज़ करना भी चाहिए और करते रहिए। जो भी है उनको आप इस तरीके नजरअंदाज कीजिए। लेकिन खबर एक्सक्लूसिव पे ना सच्चे आते हैं ना झूठे आते हैं। खबर एक्सक्लूसिव पे वो आता है जिसको भारत में विश्वास है, जिसको संविधान पे विश्वास है, जो वही लोग, वही पत्रकार, जिस पत्रकार को आज आप लोग सच्चाई का तमगा दे रहे हैं, जिसको इंसाफ की मूर्ति कह रहे हैं, उसी की बात आपको कर लीजिए। तो पालघर मुद्दे में उस पत्रकार ने अपनी पर्सनली बात लेकर के पूरी तरीके से लड़ाई के मूड में था। क्या पत्रकार लड़ने के लिए बैठा होता है? क्या पत्रकार लड़ाई करता है? पत्रकार का मकसद लड़ना होता है, झगड़ना होता है? पत्रकार यहाँ पे युद्ध करने के लिए बैठा होता है? तो ये मसला समझने की जरूरत है। इसको मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, बार बार नहीं 1000 बार कहूंगा और चिल्ला चिल्ला के कहूंगा। ये उस भारत जो कहता है कि पूछता है मैं नहीं, मैं पूछता है भारत, मैं पूछता हूं, और ये पूरा भारत भी उससे पूछता है कि ये बताइए कि ये कहां का इंसाफ लिखा है, कौन से कानून में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि आरोप लगने मात्र से कोई कातिल हो जाता है, कोई दुश्मन मुजरिम हो जाता है। इस बात को लेकर के मुझसे तमाम लोगों ने बहस किया, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया बहस किया, लेकिन उनके जो तर्क हैं, उनकी जो बातें हैं, वो वैसे ही हैं जैसे एक अनपढ़ को समझाना। अरे अनपढ़ता छोड़िए, कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, उसकी ड्रग्स की चैट देखी गई। एक मरे हुए व्यक्ति को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं? देखिए भाई साहब, अगर केस हुआ है, केस में दूसरा जो पक्ष है वो सुशांत सिंह राजपूत ही है और पहला पक्ष जो आरोपी है वो रिया चक्रवर्ती है। तो अगर बात निकलेगी तो कुछ बातें सुशांत की भी सामने आएंगी, कुछ मसले उसके ही बात सामने आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत को अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई चीजें हो गई, तो आपको ये बात भी ध्यान होगा, इसी सोशल मीडिया पर राहत इंदौरी साहब को पता नहीं क्या क्या चीजें कही जा रही है, कौन कौन क्या क्या नहीं कह रहा है। तो क्या वो मृतात्मा नहीं है? क्या वो यहाँ इस दुनिया को अलविदा नहीं कह चुके हैं? तो उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? कहाँ बैठे हैं वो मीडिया के लोग, कहाँ बैठे हो सोशल मीडिया के लोग जो इस बात को नहीं उठाते हैं कि क्या राहत इंदौरी के बारे में जो बातें अब कही जा रही हैं, जो बातें सोशल मीडिया पर लगातार लिखी जा रही हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उनको जेल नहीं भेज देना चाहिए? अगर एक मृतक को इस तरीके से कोई बातें उसको बदनाम करने की साजिश की जाती है तो मैं कहता हूं क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? तो आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जब आरोप लगा है, जब केस चल रहा है, तो इस मसले में बात यही है कि अब उसमें बात निकलेगी और बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। आरोप लगेंगे, आरोप गलत भी साबित होंगे। पहले शुरुआत में वही शिवसेना ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने चूंकि दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से वो स्ट्रेस में थे। बाद में बात झूठी निकली और ये बात को खंडन भी किया गया। इस बात को झूठी निकलने के बाद में ये कहा गया, ये बताया गया कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी, जबकि उनके बड़े भाई जो थे आरके सिंह, उनकी दूसरी शादी हुई है। लेकिन मीडिया में कैसे खबरें फैलाई जाती है? तो आरोप लगा और उस बात की सच्चाई सामने आई। लेकिन इस तरीके से आरोपों को लगातार लगाया जाना, कोई बातें कही जाना, दूसरे पक्ष को मौका देना, अगर आप सुशांत के पिता को नहीं सुनते तो आपको कैसे पता चलता? आप वही आरोप लेके उड़ रहे होते। और खुदा ना खास्ता आप ये मान ली कि सुशांत और रिया ने आत्महत्या कर लिया होता और सुशांत आज जीवित होते, तो आप यही बातें सुशांत के लिए कह रहे होते। तो ये बात समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि कोई मृतक है, कोई मर गया है तो उसके मतलब कि उसके ऊपर आरोप नहीं लग सकते हैं, उसकी बात नहीं हो सकती है। तो आप लोग मेरी बात समर्थन करते, संवैधानिक तौर पर बात करना चाहते हैं। मैं किसी पत्रकार को गवाह मान के नहीं बात करता हूं, ना मैं किसी एक चैनल को यह मान के रख लिया कि वो देश चलाता है, वो जो कहेगा वही सच है, वो जो कहेगा वही झूठ है। तो वो ऐसा नहीं है। एक कह रहा है हम सच्चे हैं। अरे कहाँ गई तुम्हारी सच्चाई? जब दिल्ली का एक मासूम मरा था और तब तुमने यही कहा था कि वो जो ड्राइवर है वो कातिल है,
पूरे मीडिया में पूरे पुरजोर से कहना शुरू कर दिया था। कहां गई थी वो पत्रकारिता जब जयसिका लाल मर्डर केस हुई थी और आपने कहा था कि अरे कुछ नहीं होगा, 4 साल बाद उसको इंसाफ दिला पाए थे, तब भी मीडिया आई थी खैर इंसाफ दिलाने के लिए, तब कहां मर गए थे ये सच लोग। और जो आज सच्चाई की बात कर रहे हैं उनकी पत्रकारिता के करियर 40 साल है, वो मुझे बता दे कितनी सच्चाई की बातें उन्होंने आज तक उठाई है, कितने सच की बातों को लेकर खड़े हुए हैं। और अगर बात है सच्चाई की तो सच्चाई का अगर दावा करने वाले लोग हैं तो बताएं। और जहां तक ये बात कही जा रही है, जो चीजें लोग कह रहे हैं, मैं आप लोगों को ये लगातार कह रहा हूं, लगातार जोड़ रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कहना चाहता हूं कि खबर एक्सक्लूसिव आपको सही जानकारी दे रहा है या सौरभ गुप्ता सही कह रहा है। सौरभ गुप्ता या खबर एक्सक्लूसिव एक ही बात कह रहा है कि जब तक जांच चल रही है, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो आरोपी होगा उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यकीनन उसको जो कानूनन संवैधानिक हो, कल अगर रिया चक्रवर्ती आरोपी साबित हो जाती है, ठीक है, रिया चक्रवर्ती पर आरोप साबित हो, रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दिया जाता है, तो आप लोग मुहिम शुरू कर देंगे कि रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटकाओ। अरे भाई, संविधान में तो कोई चीज होती है, संविधान को भी देखना पड़ेगा। संविधान अगर कहता है कि फांसी नहीं हो सकती तो आप फांसी मांग करने लगेंगे। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो हैं सारे डालते हैं वो जनता के दबाव पर चलेंगी, सोशल मीडिया के प्रेशर पर चलेंगी? आपने तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी को तो आपने टीवी चैनल बना लिया है जिनको टीआरपी के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि आप आरोपी दें। क्योंकि सुशांत की टीआरपी इस समय हाई है तो सुशांत को आप लोग अच्छा कहिए, रिया चक्रवर्ती की टीआरपी डाउन है क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बात करने वालों को आप लोग डिसलाइक करते हैं। आप लोग डिसलाइक कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये तो बेबुनियाद बात कर रहा है, ये तो एक आरोपी के साथ खड़ा हो, ये भी अपराधी है। अरे अपराधी नहीं है, आरोप लगे हैं, केस दर्ज किए गए हैं। तो रिया चक्रवर्ती भी आरोप लगा रही है। आप कहेंगे रिया चक्रवर्ती आरोप लाती है, एफआईआर कर दे, जरूरी नहीं है एफआईआर किया जाए, लेकिन पक्ष सुनना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में, दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जब सुनाएगा तब आप मानिएगा कि आरोपी कौन है। इवन कि सीबीआई या पुलिस भी अपना फैसला नहीं सुनाते हैं, जो कि कानून के एक अंग है, एक यूनिट है, एक इकाई है, लेकिन उनका काम क्या है? जांच करना। जांच के बाद में वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। अभी मामले की जांच चल रही है और आज के लाइव अपडेट आपको अभी तक बता दें कि अभी तक का लाइव अपडेट क्या चल रहा है वो आपको बता दें। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज सीबीआई की जांच का 8वां दिन था। जांच के 8वें दिन सीबीआई ने केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया और इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती से 14 घंटे पूछताछ की थी। आज भी सौविक से पूछताछ हुई है और गुरुवार को रिया के पिता के ईडी ने पूछताछ की थी इंद्रजीत चक्रवर्ती से। और इसी समय में एक निजी चैनल ने इंटरव्यू किया जिसमें उनके बातें और उनकी चीजें खैर कहीं भी बहुत हद तक की बेबुनियाद लग रही थी। मैं इसका कहते से समर्थन करता हूं कि रिया चक्रवर्ती सच बोल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि सीबीआई के डीआरडीओ ऑफिस से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं और सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया गया था। यह पूछताछ लगभग 8 घंटे चली है। सीबीआई सुशांत सिंह मामले में जांच कर रही, इसे रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे हैं जिनके चलते रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के बुलाया गया था। इसके अलावा ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गौरव आर्या को नोटिस भेजकर पूछताछ के बुलाया। आर्या को 31 अगस्त सुबह 11 बजे तक ईडी ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ गौरव की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, दोनों के बीच में ड्रग्स को लेकर के बात हुई थी, तभी से गौरव ईडी की रडार पर हैं। वहीं पर क्वान टैलेंट मैनेजमेंट की टैलेंट मैनेजर जया साहा ने ईडी को अपने बयान में कहा है कि उन्होंने कभी भी सीबीडी ऑयल जैसे किसी को सप्लाई नहीं किया है। जया साहा वही हैं जिनसे बातचीत की व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती से फोन में मिली है। इस चैट में दोनों कैनाबिस मतलब गांजा जैसे मिले ऑयल एक्सट्रैक्ट के बारे में बात कर रही थी, जिसे चाय या कॉफी मिलाकर पीने की बात की गई थी। जया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कांटेक्ट किया था और बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने सीबीडी ऑयल को चाय या कॉफी के साथ लेने की नसीहत उन्हें दी थी, जिससे एक्टर को रिलैक्स महसूस हो सके। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया है कि सुशांत केस में शुरुआती जांच शुरू हो गई है और उन्होंने कहा है कि अभी भी हमें जांच करने का समय दें। एनसीबी सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल पर जांच कर रही है और कभी भी एनसीबी रिया चक्रवर्ती को समन भेज सकती है। वहीं पर आज सुशांत के पिता के सिंह उनकी बहन रानी सिंह से मुलाकात करने के लिए फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे और उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बात की थी और कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, इस बात का यकीन और सीबीआई के जांच में ये बात सामने आ जाएगी। तो ये लगातार
लगातार इस बात की बात हो रही है कि आरोपी मान लिया गया है। ठीक है, मैं भी ये कह रहा हूं कि आत्महत्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एंगल देखने में नजर आए हैं जहां से आत्महत्या जैसा मामला समझ से परे है। लेकिन एक बात साफ है कि सुशांत की मौत दम घुटने से हुई है। अब उनका गला किसने दबाया या उनको बेहोशी की हालत में उनको फांसी पर किसने लटकाया, वो शख्स कौन है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त सुशांत की मौत हुई उस वक्त उनके घर में 4 लोग थे। उन 4 लोगों का कहना है कि दरवाजा बंद था। तो उन 4 लोगों से जबरदस्त इंक्वायरी हो रही है। लगातार 3-4 दिनों तक की सीबीआई ने पूछताछ की है और अभी तक उनके बयानों में बड़े हेरफेर आ रही है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इस तरीके की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो ये बातें, ये चीजें, ये जो मुद्दा चल रहा है, राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी अपने समर्थन हमें दिखाइए, खबर एक्सक्लूसिव को अपना समर्थन दिखाइए, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा, हमने खबर एक्सक्लूसिव कतई भी ये बात नहीं कहता कि रिया चक्रवर्ती को मंच देना सही है, लेकिन ये जरूर कहता है कि रिया चक्रवर्ती को पहले आना चाहिए और लोगों से, मीडिया से बात करना चाहिए। क्योंकि आजकल हर केस कोर्ट में बाद में जाता है, पहले मीडिया ट्रायल जरूरी होता है। जब तक मीडिया ट्रायल ना हो जाए तब तक उस केस को केस नहीं माना जाता है, उसको फर्जी माना जाता, बेकार माना जाता, फालतू माना जाता है। पहले मीडिया ट्रायल कीजिए, मीडिया में हम आरोपी सिद्ध कर देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट जहां भी जाना आप वहां जाइए और उसके बाद फैसला लेकर आइए। तो रिया चक्रवर्ती ये गलती कर गई, उनको पहले मीडिया में आना चाहिए और मीडिया में अपना ट्रायल देना चाहिए और वहां पर अपनी बातों को लगातार पुरजोर तरीके से रखते रहना चाहिए था। लेकिन अब जो बात चल रही है, जो ये कहा जा रहा है कि सच बोलने वाले यहां आ जाएं, झूठ बोलने वाले वहां चले जाएं, न्यूट्रल वाले अपने घर में रहें, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो देश का संविधान मानता है, देश के कानून व्यवस्था को मानता है, सीबीआई, सीआईडी, इन सारे जांच एजेंसियों पर जिसको भरोसा है, वो खबर एक्सक्लूसिव के साथ है। खबर एक्सक्लूसिव अपना जजमेंट नहीं सुनाता है, फैसला नहीं सुनाता है और ना लोगों की बात को केवल तर्क रखता है। आप ना तर्क निकालिए, अपनी बातें रखिए, फैसले मत सुनाइए। मेरा कहना यह है, इस बात से बचिए। यकीन मानिए, देश की सोशल मीडिया और देश के लोग बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। एक दिन आप भी किसी ऐसे आरोप में फंस सकते हैं और तब अगर आपको सोशल मीडिया ये कहेगा कि नहीं फलाना आरोपी ही है और आपको लगेगा नहीं आप निर्दोष हैं, आपको अपनी बात रखनी चाहिए और आप किसी कारणवश अपनी बात नहीं रख पाते, उसमें डिले कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आरोपी हैं। तो अपने आप को एक बार रिया चक्रवर्ती की जगह पे रखकर सोचिए, अगर आप कातिल नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती कातिल? अगर मान लिया रिया चक्रवर्ती कातिल नहीं है तो क्या रिया चक्रवर्ती को जो सोशली प्रेशराइज किया जाए, सोशली तनाव दिया जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने उसको ये कह दिया कि रिया चक्रवर्ती का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो जो तनाव रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया और तथा कथित जो सच बोलने वाला चैनल है वो कह रहा है, तो क्या वो माफी मांगेगा? वो ये बात स्वीकारेगा कि उसने गलत किया है? वो ये कहने आएगा रिया चक्रवर्ती से कि हमसे गलती हुई, माफ कीजिएगा, और फिर वो कान पकड़ के बात कहेगा कि हम अगली बार से हम नहीं कहेंगे ऐसी बातें, हम किसी को आरोपी मानने से मना नहीं करेंगे, हम पहले उसकी जांच की इंतजार करेंगे, नतीजे का इंतजार करेंगे और उससे पहले सभी को बोलने का मौका देंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो सवाल पूछे गए वो बड़े हल्के फुल्के पूछे गए, वो वहां पे रोर पड़ी थी। सवाल पूछे सबका लहजा होता है भाई, प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा और तो हंसी इस बात की आ रही है कि चलिए मान लिया कि पत्रकारिता के बाहर जो सोशल मीडिया में आम जनता बैठी है वो कह रहे हैं कि बड़े हल्के सवाल पूछे, ऐसे सवाल नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेते समय जिनके पास पर्चे दिख रहे थे, जो उनसे सवाल ये पूछ रहे थे कि आम चूस कर खाते हैं कि आप काट कर खाते हैं, आप बंटवा रखते हैं तो कितना पैसा रखते हैं, आप बचपन में कौन सी किताब पढ़ते थे, आप विवेकानंद से कब प्रभावित हुए, जो ये सवाल पूछते हैं एक देश के प्रधानमंत्री से, तो वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि बड़े हल्के सवाल थे। जनता का व्यू है, जनता सवाल उठाती है और जनता का सवाल उठाना बनता है, सवाल उठाने दीजिए। लेकिन तथाकथित चैनलों बैठ करके पूछता है भारत, यह सबसे तेज का दावा कर करके ये कहना कि हमने कह दिया है, सही है। अच्छा, अब इस देश में बहुत शालीनता सुनिएगा, इस बात को सुनिएगा, इस बात को अपने दिमाग में, जहन में बैठा लीजिएगा। आज के देश में ये चीजें हो गई, ये सोच बन गई है कि वो लोग पहले एक फैसला तय कर लेते हैं, एक फैसला अपने हिसाब से तय कर लेते हैं और उस बात को इतनी बार कहते रहते हैं ताकि जब फैसला आए और अगर उनकी बात कहीं सच हो जाए तो ये कहें कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, हमने तो पहले दिन से कहा था कि रिया चक्रवर्ती ही कातिल है। अरे तो आप पहले दिन से अगर आप बता सकते हैं, आप भगवान हैं, आप खुदा हैं, आपने वहां पे मौजूद थे, आप चश्मदीद हैं, आपको पूरा पता ही है इतना सब चीजें, तो आप बता दीजिए ना कि दाऊद इब्राहिम कब गिरफ्तार होगा, बता दीजिए कि आप वो
माल्या, विजय माल्या कब देश में लौट के आएगा, उसको कब वापस लाया जाएगा, नीरव मोदी कब पकड़ के आएगा, पैसों लौट आएगा, बता दीजिए। आप इतने सारे भविष्यवक्ता, आप पहले ही दिन से हर चीज़ें बता देते हैं, तो ये बता दीजिए क्या नीट और जेईई की परीक्षाएं अभी कैंसिल हो सकती हैं, क्या रिपोर्ट पोस्टपोन की हो सकती हैं, ये बता दीजिए। आपको सब पता है। तो ऐसे जो सब पता है वाले सोशल मीडिया पर तथाकथित लोग बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि देश में एक व्यवस्था है, एक देश एक व्यवस्था के तहत चलती है, रन करती है, उस व्यवस्था पर भरोसा रखिए, उसको प्रेशराइज मत कीजिए, उसको इंसाफ अपना न्याय करने दीजिए। सीबीआई अपना जांच कर रही है, वो आके आपको मीडियम बार बार नहीं बता रही कि अच्छा आज इसने कह दिया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी चैनल हैं, मैं वही तक वाले की बात कर रहा हूँ। तक वाला चैनल में वो आके कहते हैं कि हमारे पास वो 40 सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई आज रिया से पूछेगी। अरे कैसे आ गया आपके पास में सवाल का लिस्ट आ गया? कौन है वो सीबीआई में बंदा बैठा हुआ, बीच का बंदा है जिसने सीबीआई के सवाल को लीक करके इनको सवाल दे दिए? ये कौन वो बंदा? अगर आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास वही सवाल है जो सीबीआई अंदर पूछ रही है रिया चक्रवर्ती से, तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें मनगढ़ंत हैं, इनके पास कोई बातें नहीं होती। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि ये सच बोल रहा है और आप एक पल में उसको सच मान लगते हैं, दूसरे झूठा कहने लगते हैं, तीसरा कोई उसको कुछ कहता है। तो ऐसी विचार बनाना, ऐसी विचारधाराओं से बचिए। और मेरे पास में कार्यक्रम मेरा आधे घंटे का होता है, बहुत कम समय होता है। मैं जो आप लोगों से बातें करता हूँ, यकीनन ये बातें दिन भर की जो सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर जो लोग बातें कर रहे होते हैं, जो लोग कह रहे होते हैं, लेकिन ये सोचिए क्या रिया चक्रवर्ती का परिवार नहीं है? रिया चक्रवर्ती भी एक महिला है और वो अपने बातें रखना चाहती है। अगर वो आरोपी है तो भी उसको मौका मिलना चाहिए। ये कौन से संविधान में लिखा है भाई? इस देश का संविधान जिसने पढ़ा है, जो जानता है, उसमें क्या ये लिखा है कि आरोपी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए, गुनहगार को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या गुनहगार को अपना बात रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए? और जहां तक बात है उसकी ओर से आरोप लगाने का, तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और जरूरी नहीं कि आप कहें सुशांत इस दुनिया में नहीं है, जीवित नहीं है, तो उनके बारे में बुराई कहना, उनके बारे में कुछ कहना या उनके परिवार पर लांछन कैसे लगा सकते हैं? तो आप लोग रिया चक्रवर्ती के परिवार पर लांछन लगा सकते हैं, आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती अगर ये बात करे तो कैसे कह सकती है? क्योंकि आपके फेसबुक, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया और तथाकथित सच बोलने वाले चैनल ने रिया चक्रवर्ती को आरोपी मान लिया है, आरोपी नंबर 1 मान लिया है, कि वो आरोपी नहीं, गुनहगार नंबर 1 मान लिया है। मतलब हाँ, डैम श्योर है, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है अभी, शायद सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अनजान में है, बचकानी है सुप्रीम कोर्ट, वो थोड़ा अभी सोचने में, फैसला करने में नहीं सक्षम है, तो हम फैसला करके बता देते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपना हमारा फैसला सुन के अपना फैसला सुना देगी। ऐसा नहीं होता है, इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। वहाँ वकील खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी वकालत को, संविधान को पढ़ने में लगाई होती है, अपने तर्क पेश करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और यही आपकी चिल्लपों मची हुई थी निर्भया केस में, लेकिन वही एक केपी सिंह पूरे कानून का घुमा रहा था, खेल रहा था। खैर, कानून था इसलिए वो खेल रहा था, तो कानून को समझिए, संविधान को समझिए, और संविधान से ऊपर उठने की या देश से ऊपर उठने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपके चैनल का नाम अगर भारत है, उसमें ऐड है, तो आपका अस्तित्व तो भारत की वजह से है। तो भारत के मान सम्मान, उसके आत्मा से खेलने की कोशिश मत कीजिए। उसकी जो व्यवस्था है, कानूनन व्यवस्था है, उसको समझिए। कानूनन व्यवस्था के दायरे के हिसाब से चलता है, व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस गिरफ्तार करती है, इंक्वायरी करती है, अगर उस विफल होती है सीबीआई जांच करती है। सीबीआई जांच के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों का, रिटायर्ड जजों की टीम बनाई जाएगी, वो कमेटी जांच करेगी। तमाम चीजें जांच प्रोसेस के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। ठीक है, दबाव बनाइए कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ, सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ तो रिया को ही मिलना चाहिए, क्योंकि रिया अगर गुनहगार है तो उसको सजा हो। लेकिन अगर रिया बेगुनाह निकली तो क्या इन सारे लोग जो उसको आरोपी कर रहे हैं, इन लोगों को सजा मिलेगी? ये लोग उस सजा को भुगतेंगे जो उस लड़की इस समय टॉर्चर झेल रही है। क्या वो टॉर्चर आपको भी उसके लिए सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि मानसिक प्रताड़ित तो आप भी कर रहे हैं। अचानक से एक लड़की आती है, वहां पर मीडिया पहुंचती है और वो कहती है कि ये परिवार काला जादू कर रहा था, काला जादू कर रहा था, रिया का परिवार काला जादू कर रहा 3 महीने से। अरे जब इतना पता था, केस कर देते, FIR कर देते, कोई ना कोई चीज तो निकल के सामने आती, कोई ना कोई बात होती। ये बात होता कि हाँ देखो भैया, किसी ने पहले ही क्लेम किया था कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती है, और रिया चक्रवर्ती अगर सुशांत के पैसों में मौत काट रही थी, उसका परिवार कर रहा था, तो फिर क्या मोटिव है उसको मानने का? अगर सारा पैसा सब कुछ मिल रहा है, सारी कुछ जिंदगी अच्छी चल रही है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, किंग साइज लाइफ जी रहे हैं, तो आखिर उस व्यक्ति को क्यों मारेगा? आप हमें बताइए, आपके पास अगर कोई इसकी वजह है,
इसी वजह को बात करते वक्त जो आपका सच बोलने वाला चैनल वो इसकी वजह नहीं बता पाया कि अगर रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों से मौज काट रही थी, सुशांत के पूरे परिवार रिया के पूरी परिवार सुशांत के पैसों मौज काट रही थी, तो रिया की फैमिली को सुशांत को मारने की क्या जरूरत थी? उसकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी और अच्छे तरीके से निभ रही थी, तो क्या जरूरत पड़ गई थी मारने की? तो ऐसा तो बेवकूफ़ होगा कोई जिसने शायद वो कहा ही ना पड़ी हो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो लालच में उसने एक बार सोने मुर्गी को ही मार दिया कि सारे अंडे निकाल लेता हूँ। तो ऐसा तो शायद ना रहा हो। तो मोटिव क्या है अभी मोटिव पता नहीं है कि रिया ने क्यों मारा, लेकिन मारा तो उसी ने है। क्यों मारा है? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी और 8 जून को लड़ाई होकर वो वहां से चली जाती है, इसलिए उसने पूरा प्लान किया है। 2 साल से वो प्लान बना रही थी और उसने सुशांत को मार दिया। मतलब हद है। आप लोग एक रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा मास्टरमाइंड बना रहे हैं, इतना समझदार उसको बता रहे हैं, इतने समझदार कातिल पेश कर रहे हैं। मालूम हो कि रिया चक्रवर्ती ना हो कोई जिसने स्पेशली क्राइमोलॉजी पढ़ रखी हो, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रखी हो, बहुत बड़ा वकील हो, जिसने पूरे तरीके से सारी व्यवस्था करके। आप लोग ना थोड़ा फिल्में कम देखिए। फिल्में देख करके आप लोगों को लगने लगा है कि अदालत में फैसले भी वैसे होते हैं। जज आके वकील आके बोलता है कि मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा मामला है, और जज ये बोलता है कि तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि रिया चक्रवर्ती अभी तक साबित नहीं हुआ वो आरोपी हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं कह रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की हत्या की है, इसलिए अदालत रिया चक्रवर्ती को धारा फलाना 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 के तहत उम्र कैद या फिर फांसी की सजा सुनाती है। तो ऐसा नहीं होता है, भावनाओं पर फैसले नहीं होते हैं। इसलिए फिल्में कम देखिए और 90s के लोग इस बात को थोड़ा समझिए। फिल्में नहीं है जिंदगी, कानून वैसा नहीं चलता है जैसा आप सुनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग से मेरा ये अपील है कि सच देखना है तो आप लोग उनके साथ जाइएगा, झूठ देखना है आप लोग उनके साथ जाइएगा। लेकिन अगर भारत और भारत की आत्मा के साथ आप खड़े हैं, भारत की व्यवस्थाओं के साथ आपको भरोसा है, तो खबर एक्सक्लूसिव के साथ जुड़िए, क्योंकि खबर एक्सक्लूसिव बकवास नहीं करता है, सिर्फ खबर की बात करता है। और खबर का मतलब होता है खबर, ये नहीं कि फैसला। खबरें दिखाई जाती हैं। जब तक कोई माननीय, कोई रजिस्टर्ड, कोई चीजें आरोप तय नहीं कर देती है, न्यायालय किसी को आरोपी साबित नहीं कर देती है, तब तक हम उसको आरोपी नहीं कहते हैं। हम कहते हैं उनके ऊपर आरोप लगा, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है जिसकी जांच चल रही है। और खबर एक्सक्लूसिव पत्रकारिता के सारे मानक को पालन करता है, सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट करता है, सीबीआई की रिस्पेक्ट करता है। और हमें खबर एक्सक्लूसिव को, और मुझे यकीन है जो वाकई में भारत और उसमें भरोसा करते हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय प्रक्रिया पूरा भरोसा होगा। और अगर नहीं भरोसा है तो यकीन मानिए आप इस देश में किस बुनियाद पर रह रहे हैं, किसके दम पर आप इस देश में ऐसी बातें कर रहे हैं, किस आधार पर आप सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी कह जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बचाने वाला वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही जिला कोर्ट, वही सेशन कोर्ट होता है। तो सुनवाई चल रही होती है, आरोप लगे होते हैं, लेकिन आरोप साबित होना बेहद जरूरी है। और जब तक आरोप साबित ना हो तब तक जरूरी इस बात के लिए है कि हम शांति से देखते रहें और दोनों पक्षों सुनते रहें। और विचार अपना बनाने से पहले इंसान को, जो भगवान ने बनाने में इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत की, खुदा ने इतनी शिद्दत से जिसको बनाया है, तो उसके लिए जिसके पास दिमाग है, जो इस दुनिया को चलाने की कैपेसिटी रखता है, उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर तथाकथित कुछ 4 लोग, 14 लोग, 4-6 लोग जो आपका विचार बदलने पे लगे हैं, जो आपको विचारधारा की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप ऐसे पत्रकारों को अपना राम रहीम या आसाराम मान के बैठे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन ये आपकी भी जान ले लेंगे और आप तब चिल्लाते रहेंगे। तो इनको ऐसा मानने से मना कीजिए, इनको भगवान बनाना बंद कीजिए, इनकी बातें सुनिए, लेकिन फैसला दिल से कीजिए, दिमाग से कीजिए, किसी की बात पर मत कीजिए। दोस्तों आज के लाइव में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि देश के संविधान, न्याय व्यवस्था, जांच व्यवस्था, सही प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और हमारे साथ रोजाना जुड़िए सीधी बात खबर एक्सक्लूसिव के साथ में। सौरभ गुप्ता मैं आपके साथ जुड़ता हूं, आपके साथ बातें रखता हूं। और आपको बुरा लगता है हमें गालियां दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप भ्रम में जी रहे हैं। आप उस भ्रम को तोड़ दीजिए और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर सवाल खड़े कीजिए, फैसले मत सुनाइए। और आपको गलत लगता है तो आप कोर्ट जाइए। और कार्यक्रम के अंत में रोजाना की तरह मैं आप लोगों से एक ही अपील करता हूं कि अपने आसपास आप लोग स्वच्छता बनाए रखिए, कोरोना सुरक्षित रहिए और अपने घर के बुजुर्गों को, आसपास के बुजुर्गों को, बीमारों का
ज़्यादा ख्याल रखिए, उनसे ज़्यादा कनेक्टिंग ना बनाइए, कांटेक्ट मत रखिए, क्योंकि उनको आइसोलेट करके रखिए, उनको बाहर मत जाने दीजिए, ज़्यादा लोग से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि बीमारों बुजुर्गों को कोरोना खतरा ज़्यादा है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां काफ़ी बुरी हो रही हैं, मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमें और आपको इसको सीरियसनेस लेना होगा। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। इसीलिए हमको उस बीमार का इलाज करवाना है और कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने जरूरी है कि हम अपने मजबूत इरादों, मजबूत दिमागी स्थिति के साथ में हम उससे लड़ेंगे और कोरोना से जीत जाएंगे। जल्द ही वैक्सीन आ जाएगा, 2020 के आखिर तक की वैक्सीन आने की संभावना है। लेकिन हमें लगता है कि भारत में मजबूत इरादों के साथ में हम कोरोना को हरा ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ। कहाँ पर? खबर एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी खबर एक्सक्लूसिव है, उस पर देखिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।